कैसे हैं आप सभी। आज की ये जो हमारी पॉलिटी की क्लास रहने वाली है, इसमें जो हमारा जो आज की इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत में न्यायपालिका है, यानी भारत में किस तरह की न्यायपालिका है, स्वतंत्र है या फिर केंद्र सरकार के अधीन है या फिर संसद के अधीन है या फिर राष्ट्रपति के अधीन है। जो भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है या केंद्र सरकार के अधीन है या संसद के अधीन है या राष्ट्रपति के अधीन है, यानी किस तरीके की है। तो भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, तो इसका जो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है। संघीय शासन की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान का जो कौन सा तत्व है वो संघीय शासन की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, शक्तियों में विभाजन। एकल नागरिकता, लिखित संविधान, एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, शक्तियों में विभाजन, यानी शक्तियों का विभाजन। तो जो संघीय कौन सा तत्व है जो संघीय शासन की विशेषता नहीं है, संघीय शासन की विशेषता है वो आपकी एकल नागरिकता नहीं है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन है, यानी एकल नागरिकता हमारे में 2 नंबर, 3 नंबर ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। एकल नागरिकता जो है आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। कौन से तत्व है जो संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, अविशिष्ट शक्तियां संसद के पास। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना व अविशिष्ट शक्तियां संसद के पास। केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार, राज्य सरकारों को निर्देश देने की जो केंद्र की शक्ति है, या फिर उपयुक्त जो सभी है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। ये जो तीनों ऑप्शन है वो इसके सही उत्तर है, ठीक है। हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करने में ये तीनों तत्व है, जो तीनों बातें हैं वो सही है। तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति करता है, संसद करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय करते हैं, मंत्रिमंडल करते हैं। तो जो कार्यपालिका की शक्ति का वास्तविक प्रयोग है वो करते हैं आपके मंत्रिमंडल। डी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, मंत्रिमंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया समस्त शक्तियां रखता है या नाम मात्र की शक्तियां रखता है या अधिकांश शक्तियां रखता है या प्रधानमंत्री से भी अधिक शक्तियां रखता है। कौन? संसदीय प्रणाली की सरकार की कार्यपालिका का जो मुख्य होता है वो किस तरह की शक्तियां रखता है। समस्त शक्तियां रखता है या नाम मात्र की शक्तियां रखता है या अधिकांश शक्तियां रखता है या प्रधानमंत्री से भी अधिक शक्तियां रखता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा नाम मात्र की शक्तियां रखता है। बी ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में समान लोगों में प्रथम होता है, सभी मंत्रियों के समान होता है, या दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में जो होता है वो समान लोगों में प्रथम होता है, सभी मंत्रियों के समान होता है, या दोनों सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, समान लोगों में प्रथम होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के प्रति, संसद के उच्च सदन के प्रति, राष्ट्र अध्यक्ष के प्रति, संसद में निम्न सदन यानी लोकसभा, संसद के निम्न सदन
लोकसभा के प्रति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संसदीय शासन प्रणाली के में मंत्री परिषद जो है उत्तरदायी होता है, वो होता है आपका संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? संसद का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होता है वो 6 माह होता है। इसकी जो अवधि होती है वो 6 माह की होती है। 6 माह ही रह सकता है किसी भी सदन का सदस्य बने बिना जो मंत्री रह सकता है वो 6 माह तक ही रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले लोकसभा सदस्य को, या सबसे पहले दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को? तो ये तो आप सबको पता ही है, कॉमन सी बात है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। ठीक है, जिसके लोकसभा में मतों की संख्या अधिक होती है वही प्रधानमंत्री बनता है, उसे राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री